बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कल 18 अप्रैल थी और आज 19 अप्रैल 2026 है। हफ्ता और इतवार की अपडेट अपने दोस्तों के साथ मुख्तसर शेयर करूंगा। पहले करेंसी रेट एक नज़र देख लेते हैं कि डॉलर, दिरहम और सऊदी रियाल कहाँ खड़े हैं पाकिस्तान के अंदर। डॉलर जो है उसकी जो सेलिंग रेट है वो 279 रुपये 95 पैसे है, बाइंग पूरे 279 रुपये है। दिरहम अमाराती 77 रुपये 40 पैसे सेलिंग रेट है और 76 रुपये 15 पैसे इसकी बाइंग बनती है। और सऊदी रियाल 75 रुपये 40 पैसे सेलिंग रेट है और 74 रुपये 40 पैसे इसकी बाइंग रखी गई है। क्रूड ऑयल इस वक्त खड़ा है 83.85 डॉलर, ब्रेंट ऑयल है 90.38 डॉलर। तो दोस्तों आपको मालूम है कि जुमा वाले दिन जब ये बेहतरी के मामला शुरू हो गए थे कि हो सकता है कि इस हफ्ते गुफ्तो शरीफ दोबारा शुरू की जाए और तेल भी उन्होंने अपना हुर्मुज़ खोल दिया था, तो इसकी वजह से तेल की कीमतों में बड़ी कमी आ गई थी। तकरीबन 10 डॉलर और 84 सेंट क्रूड ऑयल में कमी आई थी और 9 डॉलर और 1 सेंट ब्रेंट ऑयल इस वक्त क्लोजिंग पे है 80.97 डॉलर। और पाकिस्तान में जो रेट खोला गया था पीएसएल का 9,850 रुपया देने का रेट और 9,750 वापसी। दुबई का जो केजी का पाटला होता है 1 किलो वाला वो 8,900 रुपया देने का रेट, 8,800 रुपया इसकी वापसी रखी गई थी। गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्लोजिंग पे है 4833.86 डॉलर पर आउंस पर तकरीबन। कल रेट था पीस का पाकिस्तान के अंदर 5,04,000 रुपया, वापसी थी 5,03,000 रुपया। इसी तरह जो रवा पठोर तेजाबी लोकल गोल्ड होता है वो कल था 4,99,000 रुपया देने का रेट और 4,98,000 रुपया वापसी, यानी दोनों की पीस और रवे दोनों की खरीद और फरोख्त में 1,000 रुपए का गैप। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था ना कि जब इंतहाई कम गैप होता है तो इन्हें चांस होता है गोल्ड और चांदी बढ़ने का चांस होगा। तो कल ये गैप सिर्फ 1,000 रुपए पर रखा गया था, तो आज इस पीस में थोड़ा सा बंद मंडी पर इतवार है तो ये तकरीबन रेट नजर आ रहा है 5,05,500 1,500 रुपया पीस के रेट में इजाफा हुआ है और 800-900 रुपया तकरीबन रवा पठोर तजाबी के अंदर रेट में इजाफा हुआ है। तो 1 ग्राम कल वाले रेट के मुताबिक जो हमने 1 ग्राम सोने की कीमत बनाई थी 42,780 रुपये, 10 ग्राम सोने की कीमत 4,27,800 रुपये और जो रेट था केपीके वालों का गोटा 12 ग्राम 150 मिलीग्राम का वजन होता है उसमें, ये कुछ शहरों में चलता है तो वहां रेट था 5,19,800 और कुछ शहरों में ये रेट नजर आ रहा था, कुछ और जगहों पे 5,20,000। तो आज थोड़ा सा रेट में इजाफा भी ठहरा है। दोस्तों एक तजिया नकार दोस्त से किसी ने सवाल किया कि चांदी के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि चांदी वाले दोस्त दिलचस्पी भी ज्यादा रखते हैं और फंसे हुए भी बहुत ज्यादा हैं। तो बकौल उनके उन्होंने लिखा कि चांदी अल्हम्दुलिल्लाह एक ट्रायंगल सर्कल में फंसी हुई थी, यहां से उठती थी, अब जाती थी, डाउन होती थी और फिर दोबारा उसी जगह वापस हो जाती थी। तो उस सर्कल से चांदी निकली है। और चांदी कहां से निकली है? उन्होंने कहा जी कि 75 से 78 के दरमियान जो चांदी फंसी हुई थी उसको तोड़ा और फिर चांदी 80 गई और फिर चांदी 83.25 पर भी पहुंची पर आउंस पर। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो आज है ना संडे, तो कल यानी कल वीकली शुरू हो जाएगी ना, पीर मंगल बुध जुमरात ये वीकली डे होते हैं हफ्ते का। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो कमिंग वीक है इसमें अगर चांदी मार्केट खोलते ही दोबारा 83 को टच करती है और फिर 90 को जाती है और वहां स्टे करती है तो फिर जनाब चांदी आपके हाथ से निकलेगी और उसका अगला टारगेट होगा 95 डॉलर पर आउंस चांदी और 97 डॉलर पर आउंस। और अगर ऐसा हो जाता है तो कुछ स्टे भी कर जाती है चांदी, तो चांदी अगले मूवमेंट में जाएगी 105 डॉलर अमेरिकी पर आउंस। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जिस तरीके से ये इसराइल लेबनान का मामला, ईरान अमेरिका का मामला और इस्लामाबाद के तमाम मामला जिस खुशउस्लूबी से अगर ये तय हो जाते इस वीक के लिए, तो जिस तरह आपने देखा कि सोना ऊपर गया था, चांदी भी निकली थी, लेकिन फिर वहां थोड़ी सी स्टे कर गई क्योंकि मामला अभी भी डमाडोल से नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये वाले मामला बहाल होते, तो वैसे भी उन्होंने ये कहा है कि ये जो कमिंग वीक है पीर मंगल बुध जुमरात, उस तजिया निगार दोस्त ने कि ये वाली चांदी की सोने की रेटों में बेहतरी हो सकती है। खासतौर पर उन्होंने चांदी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि जो दोस्त 13,500 में फंसे हुए हैं, जो दोस्त 16,500 में फंसे हुए हैं, जो दोस्त 17,000 में फंसे हुए हैं, इंशाल्लाह उन्हें मौका मिलेगा कि वो निकल सकें। तो बहरहाल बाकी अल्लाह की जात ही बेहतर जानती है। ये चांदी वाली मालूमात है कि अगले इस वीक में चांदी में इजाफा हो सकता है। तो दोस्तों यह है इंतहाई मुख्तसर अपडेट। असल में कल इंतहाई मुश्किल में एक दोस्त ने, सैयद बादशाह हैं, उन्होंने मैसेज किया कि राय साहब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे आप मेरी परेशानी दूर कराएं। मैंने कहा जनाब हुक्म करें। उन्होंने बताया जी कि मैंने 5,09,000 रुपये में सोने की खरीदारी की हुई है और ये मैंने अपने बच्चों के लिए सोना रखा है, 2-3 साल के लिए मैं रखना चाहता हूँ, क्या मुझे प्रॉफिट होगा? मैंने कहा जी मसला क्या है? तो उन्होंने कहा मामला यह है कि मैंने ग्रुपों के अंदर और फिर वीडियोज़ के अंदर सोशल मीडिया पर ये देखा जी कि लोग कहते हैं सोना 2 लाख रुपये तोला हो जाएगा। और मैंने कहा यार ऐसा कोई मामला नहीं है, हमारी भी मालूमात होती है, ठीक है हम दुकानदार हैं,
तजिया नगार नहीं है, लेकिन हमारी भी मालूमात के मुताबिक ऐसा कोई काम नहीं होने वाला कि जी सोना 2 लाख हो जाएगा और चांदी जमीन पे लगेगी, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर आपने तो 3 साल के लिए सोना रिजर्व किया है, मैंने कहा 3 साल के लिए आप सोना डब्बे में डालकर रेट भी चेक नहीं करना, इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने कैश रखी हुई होती, 3 साल के लिए आप कैश रख लें, आप सोच रहे हैं कि हमारी कैश कितनी डी वैल्यू हो रही है, शुक्र करें कि आपने कुछ चीज तो खरीद ली और रख ली। मैं समझता हूं कि आपके पास सोना हो या चांदी हो, आप कोई नुकसान में नहीं है, आपके पास कोई चीज तो है ना। वो लोग बेकार है और नुकसान में है जिनके पास पूरी की पूरी कैश उठाई हुई है। आज की चीज 10 रुपए की, वही चीज थोड़े दिनों के बाद 12 रुपए की मिलती है, वही चीज 15 रुपए की, चीज तो वही है। क्या होता है, पैसा हमारा डी वैल्यू हो जाता है, जब डी वैल्यू होता है तो वही चीज की कास्ट ज्यादा पड़ जाती है। तो लिहाजा सोने में है या चांदी में है, बिल्कुल वरी ना हो। तो मैंने तो यहां तक उन्हें कह दिया, मैंने कहा आप 3 साल के लिए रखें, अगर आपको प्रॉफिट ना होगा तो मुझे बददुआएं निकालना। उन्होंने कहा नहीं जी राय साहब आपको बददुआएं नहीं निकालेंगे, आप बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप भी सैयद हैं, हमारे लिए दुआ किया करें खैर और बरकत के लिए। तो बात यह है कि आप लोग बिल्कुल वरी ना हुआ करें, वक्ती तौर पर फंसे हुए जरूर हैं। हाँ ये जरूर होता है कि आप लोग फंसते उस वक्त हैं जब गाड़ी चढ़ाई पर जा रही होती है, और उस वक्त आप कोशिश करते हैं कि दरमियान में आप लटक जाएं कि यार इसके बाद पता नहीं गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। और होता यह है, अल्लाह ना करे गाड़ी में पहले ही ओवरलोड होता है और आप लटकते हैं तो या गाड़ी उल्टी हो जाती है या कुछ साइड पे लग जाती है। तो लिहाजा इस सूरत में आप गाड़ी पर मत सवार हुआ करें जब गाड़ी चढ़ाई पर जा रही होती है, तो स्मूथ होती है तो उस वक्त भी आप गाड़ी में बैठ सकते हैं ना, इजीली सीट भी मिलेगी आपको। तो लिहाजा परेशान ना हुआ करें, लेकिन सोच समझ के काम किया करें। जब काम कर लेते हैं तो उसके ऊपर परेशान ना हुआ करें। अल्लाह दुआ में याद रखा करें। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अला नबीना, बेबहा मरतबा दुरूद सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आल पर,